hello everyone. I am Saurabh Dhaka. I teach geography in क्रिसेंट पब्लिक स्कूल। और ये लॉकडाउन के कारण एक बार फिर से सारे स्कूल बंद हो चुके हैं, लेकिन हम अपनी स्टडी जारी रखेंगे ऑनलाइन मोड में। मैं +1 में जियो टीच करता हूँ और जियो के मेनली 2 बुक हैं। एक तो बुक है जियो में मैं टीच करता हूँ जियोग्राफी, मेनली +1 ज्योग्राफी में एनसीईआरटी की 2 बुक लगती हैं। फर्स्ट तो है हमारी फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, सेकंड है इंडिया फिजिकल इन्वायरमेंट। ये हमारी 2 बुक है जो +1 की जियो में लगती है और इन्हीं पे हम आगे स्टडी करेंगे। हमें सबसे पहले तो इंडिया के लोकेशन के बारे में जानना है, इंडिया का इंट्रोडक्शन जानना है। तो हम अपनी सेकंड बुक स्टार्ट करेंगे, इंडियाज फिजिकल इन्वायरमेंट। सबसे पहले हम अपने बेसिक से स्टार्ट करेंगे। इंडिया वर्ल्ड में 7th लार्जेस्ट कंट्री है। इंडिया से पहले रसिया आता है, कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राज़ील और ब्राज़ील के बाद में ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के बाद में इंडिया। साइज के अकॉर्डिंग इंडिया की वर्ल्ड में 7th पोजीशन है और इंडिया का एरिया 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। ये इंडिया का टोटल एरिया है। ये वर्ल्ड का 2.4% है। लार्जेस्ट कंट्री के अकॉर्डिंग 7th पोजीशन पे आता है। एरिया 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। वर्ल्ड का 2.4% है और पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग इंडिया 2nd नंबर पे आता है, 2nd लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। फर्स्ट में चाइना आता है, फर्स्ट आएगा चाइना पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग, 2nd में इंडिया। वर्ल्ड की 2nd लार्जेस्ट पॉपुलेशन इंडिया में है और इसी तरह से पॉपुलेशन ग्रो करती रही तो आगे आने वाले टाइम में इंडिया की पॉपुलेशन वर्ल्ड की नंबर 1 कंट्री में होगी। ये इंडिया की बेसिक इंफॉर्मेशन है। इसके बाद में हम बात करेंगे इंडिया में कितने स्टेट हैं और कितने यूनियन टेरिटरी हैं। आपने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा कि इंडिया में 29 स्टेट हैं, 7 यूनियन टेरिटरी हैं, लेकिन एट द प्रेजेंट टाइम इंडिया में 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरी हैं। 28 स्टेट पहले 29 थे, लेकिन जम्मू कश्मीर को 2 यूटी में डिवाइड कर दिया, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। और इसके अकॉर्डिंग तो हमारी 9 होनी थी, लेकिन बाद में एक यूटी को दूसरी में सबमर्ज कर दिया। आइए मैं आपको मैप के द्वारा दिखाता हूँ। ये इंडिया का मैप है। इसके 2 यूटी तो है जम्मू कश्मीर और लद्दाख। इसके बाद में दिल्ली, चंडीगढ़ के बाद में अंडमान एंड निकोबार,
लक्षद्वीप, लक्षद्वीप के बाद में पुडुचेरी, पुडुचेरी के बाद में दादर, दादर यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, दादर, दादरा और नगर हवेली। इसी में दमन और दीव जो यूनियन टेरिटरी थी वो मर्ज कर दी, इसीलिए हमारी 8 यूनियन टेरिटरी हुई हैं। फर्स्ट आ गई ये, सेकंड ये, थर्ड ये, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ और इन दोनों को मिलाकर एक यूनियन टेरिटरी बना दी है। इसी के कारण हमारी 8 यूटी बनती है। आपने प्रीवियस क्लास में ज़्यादातर यही पढ़ा होगा कि 28 स्टेट 9 यूटी, लेकिन इन रियलिटी 8 यूटी अब है हमारे पास प्रेजेंट टाइम में। इसको आप गूगल से भी सर्च करके देख सकते हो। इसके बाद में हम बात करेंगे इंडिया का लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड। सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि लैटिट्यूड क्या होते हैं और लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं। ये हमारी अर्थ है। अर्थ में ये जो है 0 डिग्री इक्वेटर लाइन, इसको इक्वेटर लाइन बोलते हैं। ये अर्थ को 2 पार्ट में डिवाइड करती है, नॉर्थ हेमिस्फीयर और साउथ हेमिस्फीयर। इस साइड वाली इसको बोलेंगे ईस्ट और ये आ गई वेस्ट। इक्वेटर लाइन अर्थ को 2 पार्ट में डिवाइड करती है, नॉर्थ साइड नॉर्थ हेमिस्फीयर, साउथ हेमिस्फीयर। एक लाइन यहां से भी पास होती है जिसको 0 डिग्री बोलते हैं, 0 डिग्री ग्रीनविच लाइन। ये भी अर्थ को 2 पार्ट में डिवाइड करती है, ईस्टर्न पार्ट, वेस्टर्न पार्ट। तो हमारा क्वेश्चन ये है कि लैटिट्यूड क्या होते हैं। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड ये दोनों इमेजिनरी लाइन होती हैं जिससे हम कोई भी लोकेशन अर्थ सरफेस पे उसको मेंशन कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। किसकी सहायता से? लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की सहायता से। ज़्यादातर जो हमारी आर्मी ऑफिसर होते हैं, फौज में सैनिक होते हैं, वो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड की सहायता से ही एग्जैक्ट लोकेशन का पता लगाते हैं। जो वेस्ट से ईस्ट की तरफ होंगे उसको लैटिट्यूड बोलते हैं। वेस्ट टू ईस्ट पासिस होते हैं, रन होती है लाइन, उसको बोलते हैं लैटिट्यूड। इसको वेस्ट टू ईस्ट भी बोल सकते हैं या ईस्ट टू वेस्ट भी बोल सकते हैं। जो वेस्ट टू ईस्ट लाइन बनेगी उसको बोलेंगे लैटिट्यूड, और जो नॉर्थ से साउथ तक लाइन बनेगी उसको बोलेंगे लॉन्गिट्यूड। ये क्या होती है? नॉर्थ टू साउथ लाइन होती है, इसको बोलेंगे लॉन्गिट्यूड। जो हमारा इंडिया है उसकी लोकेशन क्या है? यहाँ पे है। इमेजिन करिए ये इंडिया है। ये कौन से हेमिस्फीयर में आता है? इंडिया नॉर्थन हेमिस्फीयर में आता है, और इस साइड में ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। इस साइड में हो गया, ये वेस्टर्न है, ये ईस्टर्न है। इस साइड में वेस्टर्न साइड में। अगर इसका लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूड एक्सटेंड जानना है तो हम इसके बारे में बात करेंगे। इंडिया का लैटिट्यूडनल एक्सटेंड यहाँ से 6 डिग्री 4 से लेकर 6 डिग्री 4 नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 नॉर्थ, ये आ गया इंडिया का लैटिट्यूड एक्सटेंड। 6 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 नॉर्थ में इंडिया का लैटिट्यूडनल एक्सटेंड है। अब बात करेंगे लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड ऑफ इंडिया। लॉन्गिट्यूड मतलब
जैसे कि ये लाइन आती है, ये लाइन आएगी, तो इससे इसके बीच में इंडिया का एक्सटेंड कितना है वो किस में आएगा, लॉन्गिट्यूड में। ये आता है 68 डिग्री 7 ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट आता है। और जो ये ग्रीनविच लाइन है, 0 डिग्री ग्रीनविच लाइन, इससे इंडिया का टाइम 5 आवर और 30 मिनट आगे है। जो इंडिया के बीच से एक लाइन निकलती है जिसको स्टैंडर्ड इंडियन मेरिडियन बोलते हैं, ये 82 डिग्री और 30 मिनट पे है, 30 डिग्री ईस्ट में है। 82 डिग्री ईस्ट 30 मिनट में इंडिया की लॉन्गिट्यूड लाइन है जो इंडिया का टाइम डिसाइड करती है। इसके बाद में हम बात करेंगे इंडिया की नॉर्थ से साउथ तक लेंथ और साउथ से ईस्ट से वेस्ट तक की लेंथ कितनी है। जैसे कि मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये मानिए हमारा इंडिया है। इंडिया की नॉर्थ से साउथ की लेंथ 32,014 किलोमीटर है और ईस्ट से वेस्ट इंडिया की लेंथ 2933 किलोमीटर है। इंडिया नॉर्थ में जम्मू कश्मीर से लेकर साउथ में कन्याकुमारी तक फैला है, कन्याकुमारी तक फैला है। ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश से लेकर ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश से लेकर वेस्ट में गुजरात तक फैला हुआ है, इन वेस्ट गुजरात। इंडिया का सी में इस तरफ एक्सटेंड 21.9 किलोमीटर है। ओशियन के इतने पार्ट पे इंडिया का पूर्ण रूप से अधिकार है। और इसके बाद में हम बात करते हैं